सर, लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो हार गए। वॉइस वोट से हुआ, डिवीजन भी क्यों नहीं मांगा गया, इस पर आपका क्या कहना है? और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है ओम बिरला साहब की, तो दूसरी बार लगातार आ रहे हैं बलराम जाखड़ के बाद। हाँ, अच्छा किया उन्होंने बलराम जाखड़ जी का नाम ले लिया। वो राजस्थान से एमपी थे और ये भी राजस्थान से, ये नहीं बताया उन्होंने। दोनों बार लगातार हुए हैं, तो वो तो सहमत है। और जहां तक चुनाव की बात है, हमने जब परंपरा तोड़ी गई लोकतंत्र की, तो हमने परंपरा के निर्वाह करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज कर दिया कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का राइट आपने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे, और हमने अपना विरोध दर्ज कर दिया। जहां तक डिवीजन मांगने का, तो सत्ता पक्ष ने डिवीजन क्यों नहीं मांगा? सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने डिवीजन क्यों मांगा? तो एक सदस्य खड़ा हो जाए, डिवीजन मांग ले तो डिवीजन हो जाए। सर, लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो हार गए। वॉइस वोट से हुआ, डिवीजन भी क्यों नहीं मांगा गया, इस पर आपका क्या कहना है? और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है ओम बिरला साहब की, तो दूसरी बार लगातार आ रहे हैं बलराम जाखड़ के बाद। हाँ, अच्छा किया उन्होंने बलराम जाखड़ जी का नाम ले लिया। वो राजस्थान से एमपी थे और ये भी राजस्थान से, ये नहीं बताया उन्होंने। दोनों बार लगातार हुए हैं, तो वो तो सहमत है। और जहां तक चुनाव की बात है, हमने जब परंपरा तोड़ी गई लोकतंत्र की, तो हमने परंपरा के निर्वाह करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज कर दिया कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का राइट आपने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे, और हमने अपना विरोध दर्ज कर दिया। जहां तक डिवीजन मांगने का, तो सत्ता पक्ष ने डिवीजन क्यों नहीं मांगा? सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने डिवीजन क्यों मांगा? तो एक सदस्य खड़ा हो जाए, डिवीजन मांग ले तो डिवीजन हो जाए। सर, लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो हार गए। वॉइस वोट से हुआ, डिवीजन भी क्यों नहीं मांगा गया, इस पर आपका क्या कहना है? और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है ओम बिरला साहब की, तो दूसरी बार लगातार आ रहे हैं बलराम जाखड़ के बाद। हाँ, अच्छा किया उन्होंने बलराम जाखड़ जी का नाम ले लिया। वो राजस्थान से एमपी थे और ये भी राजस्थान से, ये नहीं बताया उन्होंने। दोनों बार लगातार हुए हैं, तो वो तो सहमत है। और जहां तक चुनाव की बात है, हमने जब परंपरा तोड़ी गई लोकतंत्र की, तो हमने परंपरा के निर्वाह करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज कर दिया कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का राइट आपने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे, और हमने अपना विरोध दर्ज कर दिया। जहां तक डिवीजन मांगने का, तो सत्ता पक्ष ने डिवीजन क्यों नहीं मांगा? सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने डिवीजन क्यों मांगा? तो एक सदस्य खड़ा हो जाए, डिवीजन मांग ले तो डिवीजन हो जाए।